नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और वहीदा रहमान का है। राजेश खन्ना ने अपने रोमांटिक अंदाज वाली छवि से जाने कितने ही लोगों के दिलों पर राज किया। उनके रोमांटिक गाने आज भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन राजेश खन्ना कभी अपने गानों की लिरिक्स याद नहीं रखते थे। उनके साथ धर्मकांता, नसीब, मकसद जैसी कई फिल्में कर चुकी वहीदा रहमान ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि शूट के बीच में ही राजेश खन्ना उनसे गाने की लाइन पूछने लगते थे और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक तरकीब भी निकाली थी। जब शूट के बीच कैमरा घूमता तो राजेश खन्ना वहीदा रहमान से लाइन पूछ लेते और जब कैमरा उनकी तरफ होता तो गाने लगते। वहीदा रहमान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो राजेश खन्ना से शिकायत करती कि वो अब सुपरस्टार हो चुके हैं, अब तो गानों के लिरिक्स याद कर लें, तो वो कहते थे कि भले ही सुपरस्टार बन गया हूं लेकिन हूं तो राजेश खन्ना ही। वहीदा रहमान ने कहा था, राजेश खन्ना गानों की लाइन कभी पकड़ नहीं पाते थे। हम कोलकाता में नाव में शूटिंग कर रहे थे, वो गानों की लाइंस भूल जाते थे। मुझसे कहते थे कि जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। मैंने कहा कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। जब कैमरा घूमता था तो मैं इधर से लाइन बताती थी, वो बहुत हंसते थे। वहीदा रहमान ने बताया था कि बाद में भी उनके साथ मैंने कई फिल्में की और उस वक्त भी वही हाल था उनका। जहाँ गाने आते थे वो लाइन भूल जाते थे। मैंने कहा, राजेश अब तो मुद्दत हो गई, तुम तो सुपरस्टार बन गए, वहाँ पहुँच गए। वो कहते हैं कि वहाँ पहुँचने से क्या होता है, मैं तो वही राजेश रहूंगा, न बदलूंगा थोड़े ही। राजेश खन्ना जब अपने करियर की बुलंदी पर थे, उनके पास निर्माताओं की लाइन लगा करती थी। उनके लिए ये तय कर पाना मुश्किल होता था कि किस फिल्म को चुनें और किस फिल्म को छोड़ दें। उनके साथ काम कर चुकी अरोड़ा ईरानी ने बताया था कि वो ड्रॉ के जरिए फिल्में चुनते थे। सभी प्रोड्यूसर्स के नाम का ड्रॉ किया जाता था और जिसका नाम आता उसी के साथ वो फिल्म करते थे। राजेश खन्ना अक्सर सेट पर देर से पहुंचते थे और अगर शूटिंग सुबह की है तो वो देर शाम शूटिंग पर आते और उनकी इस आदत से निर्माताओं को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। उनके करियर के डूबने के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।